योगी बाबा ने लगाई पूर्वांचल से ऐसी दहाड़, बबुआ की हो गई हालत खराब। जन्नत के टिकट से लेकर डी कंपनी का खोला योगी ने ऐसा चिट्ठा, छूट गए सफाइयों के पसीने। जो कोई नहीं कर सका उसे योगी ने कर दिखाया। एक ही झटके में अखिलेश के अरमानों को गिराया। शिवपाल की चाल भी हुई बेनकाब। योगी ने बताया सपा कार्यकाल का हिसाब। योगी ने खींची मंच से सबके सामने समाजवादी पार्टी की चादर। कट गई आजमगढ़ से दिल्ली तक गदर। सामने आया दाऊद से यारी का ऐसा लिंक, अखिलेश भी सुनकर रह गए सन्न। जी हां, ये सच है, क्योंकि इस बार योगी बाबा ने न सिर्फ बबुआ को लपेटा बल्कि समाजवादी पार्टी की सारी कलई ही पूर्वांचल में खोल कर रख दी है, जिसने दिल्ली तक सियासी भूचाल ला दिया है। ना अखिलेश ने सोचा, ना शिवपाल सके जान, योगी ने एक झटके में पूरी सियासी कहानी ही पलट कर रख दी, जिसने सबको हैरान कर दिया है, जबकि सपाइयों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। इसके साथ ही योगी ने डी कंपनी और दाऊद से किसके खास रिश्ते थे उसके बारे में भी बताया, जिसने यूपी का सियासी मौसम ही बदल दिया है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में सब कुछ बताते हैं। दरअसल पूर्वांचल को योगी ने बड़ी सौगात दी, जिसके चलते अब दिल्ली तक का सफर पूर्वांचल के लोगों के लिए बेहद आसान हो गया है, क्योंकि योगी ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का तोहफा दिया है। ये कोई पहला एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि यूपी का 7वां एक्सप्रेसवे है, जिसके बाद हर कोई गदगद हो उठा है। बताइए, ये सौगात योगी ने आजमगढ़ से दी, जहां उन्होंने मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए ऐसी दहाड़ लगाई है जिसने दिल्ली तक हलचल मचा दी है। शाह से मुलाकात कर लौटे सीएम योगी ने आक्रामक तेवर आजमगढ़ में दिखाए हैं। उन्होंने आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी की वो चादर खींची है जिसमें डी कंपनी, दाऊद गैंग और परिवारवाद सब छिपे बैठे थे। योगी ने सीधा हमला अखिलेश यादव पर बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बना लेकिन ना विश्वविद्यालय बना, ना एक्सप्रेसवे। सपा ने सिर्फ बेवकूफी का सौदा किया। इसके साथ ही आजमगढ़ की पावन धरती से सीएम योगी ने सपा के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को ललकारते हुए कहा, आपने जिनको यहां से जिताकर भेजा वो क्या कर पाए? ना विश्वविद्यालय, ना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बस आपको बेवकूफ बनाया। वो यही नहीं रुके, इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर भव्य विश्वविद्यालय बनकर तैयार है। यहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, नर्सिंग कॉलेज भी बन चुका है। जिस धरती को कल तक आतंक से जोड़ा जाता था, आज वहां शिक्षा और स्वास्थ्य की लहर दौड़ रही है। वहीं सीएम योगी ने सपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो डी कंपनी के साथ बैठकर दाऊद से पार्टनरशिप करते थे। जब देश की सुरक्षा में सेंध लगती थी तब सपा सरकार चुप्पी साध लेती थी और आजमगढ़ बदनाम होता था। आजमगढ़ के नौजवानों को नौकरी नहीं, शक की नजर मिलती थी, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग देशद्रोहियों के साझेदार थे। लेकिन अब कोई संकट नहीं है, क्योंकि संकट लाने वाले को जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। हालांकि इस मामले में अखिलेश ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि डी कंपनी किसको बोलते हैं? मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर का लेन देन तो डी कंपनी से ही था, इसलिए उन्हें याद आ रही। भले ही अखिलेश ने योगी को आड़े हाथ लिया, लेकिन सीएम योगी ने जिस अंदाज में गर्जना की उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि उन्होंने सपा की पुरानी फाइलों को खोलते हुए उनके परिवारवाद पर भी हमला बोला और कहा, अब ना सपा है ना सैफई का परिवारवाद, अब है तो मोदी योगी की जोड़ी, जो आतंकवादियों को पहले से ही जहन्नुम का टिकट दे देती है। उन्होंने कहा, ये नया भारत है। ऑपरेशन सिंदूर, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक सबकी गूंज है, जो आजमगढ़ को गर्व से भरती है, शर्म से नहीं। देखा जाए तो आजमगढ़ अब दाऊद और डी कंपनी का नाम नहीं, विकास, सुरक्षा और गर्व की पहचान है। और ये सब मुमकिन हुआ सीएम योगी की सख्ती, नियत और नीति से, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया है।